नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ एक और आईएएस यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट ये 10 है। बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज को ये बढ़ाएगा और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड में इंटरव्यूज़ की तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला सवाल क्या है कि केंचुए की कितनी आँखें होती है। अब आप केंचुए को इमेजिन करने लगेंगे, उसकी पूरी बॉडी को कैसे चलता है, आगे पीछे दोनों तरफ चलता है, सोचते रहेंगे कि उसकी कहाँ पर कितनी आँखें हो सकती है। तो भाई उसकी एक भी आँख नहीं होती है, वो सिर्फ सूंघता है, सेंसेस करता है और उसी के आधार पर ज़मीन से वो सेंसेशन लेता है, उसी के आधार पर वो आगे पीछे दोनों तरफ चलता है। इसके बाद अगला सवाल आता है हमारा, वह कौन सा जीव है जो भूख लगने पर कंकड़ पत्थर भी खा सकता है। वैसे वो डेली डेली कंकड़ पत्थर नहीं खाता है, अगर जैसे उसको खाना नहीं मिल रहा है तो पेट को भरने के लिए वो कंकड़ पत्थर भी खा सकता है, और भाई वो है हमारा शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है हमारे पास, किस अनाज में प्रोटीन नहीं पाया जाता, मतलब बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता। कौन सा अनाज है ऐसा? तो जो थोड़ा बहुत भी डाइट के बारे में जानते हैं या जिम वगैरह करें, थोड़ा बहुत भी उन्होंने अगर पढ़ा है तो वो बता सकते हैं कि भाई चावल के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता है। अगला सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, कितनी वेटेज होती है हमारे ब्रेन की, उसका वेट कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत फील्ड्स के अंदर ये पूछा जाता है और इसका जवाब है सिर्फ 1350 ग्राम। जी, सिर्फ 1350 ग्राम की ताकत। देखिए जो इतना सब कुछ बनाया है, और मतलब ग्रह तो छोड़िए, अब तो मल्टी यूनिवर्स की बातें होती है। तो ये है 1350 ग्राम की ताकत। आइए चलते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। ये है, उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है। उड़ने वाली छिपकली को बोलते हैं ड्रैको। अगला सवाल हमारे पास है, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। पेट्रोल को हिंदी में कहते हैं शीला तौल, है ना। एकदम नई नई चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कौन सा बैग भीगने पर भी काम आता है, आप सोचिए। अब जनरली आपका जैसे स्कूल बैग होता है, ऑफिस बैग होता है, आपके कई तरह के बैग होते हैं, लेडीज़ पर्स वगैरह भी होते हैं। तो आप सोचिए कि कौन सा है ऐसा बैग है जो भीगने पर काम आएगा, वो भीग जाएगा और फिर भी काम आएगा। वो ऐसा बैग है जो भीगने पर ही काम आता है, बिना भीगे तो हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते, और वो है टी बैग। टी बैग जब चाय में जाके भीगेगा तभी वो काम आता है, अदरवाइज़ उसका काम ही कुछ नहीं है। अगला सवाल, लगातार 3 दिनों के नाम बताएं लेकिन उनमें बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं आना चाहिए। अब आप कॉम्बिनेशन बनाते रहिए कि सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार आ जाएगा, या फिर रविवार, सोमवार और फिर मंगलवार, इस तरह से करेंगे तो रविवार नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरीके से है, दिमाग लगाइए, लेकिन आपको अलग तरीके से सोचना होगा। और इसका आंसर है यस्टरडे, टुडे और टुमारो। इस तरीके से ये देखिए 3 लगातार दिन हो गए हमारे, और ये तीनों के तीनों लगातार भी हैं, और लेकिन इनमें बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं आया। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 दिनों तक बिना सोए कैसे रह सकता है। मतलब वो 10 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सोएगा और वो कैसे रह लेगा। बहुत सिंपल सा इसका आंसर अगर आप सोचें, अगर भाई वो रात में सोए, अगर वो रात में सोए तो दिन में सोने की ज़रूरत क्या है, और फिर 10 दिन क्या वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बिता सकता है। आखिरी सवाल, यूरोप में पैदा हुई महिला को भारत में क्यों नहीं दफनाया जा सकता। अब आप सोचिए, क्या इससे रिलेटेड कोई नियम है, कायदा कानून है कि वो यूरोप में पैदा हुई है और उसको भारत में क्यों नहीं दफना सकते, उसकी यहाँ पर कब्र क्यों नहीं बन सकती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है, भाई जिंदा व्यक्ति को तो आप कहीं भी नहीं दफना सकते। आपको सवाल बहुत ध्यान से सुनने होंगे, तभी आप उसका आंसर समझ पाएंगे क्या हो सकता है। आपको सवाल कैसे लगे, और अगर किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।